एक बार फिर किसान सड़क पर नजर आए। एक लंबे आंदोलन की आहट सुनाई दी। दिल्ली, नोएडा और हरियाणा में भी कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई। नोएडा में तो जब किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली तक जाम लग गया। कई घंटों तक ये प्रदर्शन चला था और इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि ये क्या फिर से किसानों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। चुनाव से पहले आंदोलन का मकसद क्या है? चुनाव भी नजदीक है और इस चुनाव और आंदोलन को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 की चर्चा के बीच हरियाणा, पंजाब की सरकार अपने अपने हिसाब से अपने राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंथन कर रही है। हरियाणा में तो गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जबकि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग करते हुए किसानों को मनाती नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा पहले भी किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट झेल चुके हैं, इसलिए इस बार इस आंदोलन को टालने के लिए खूब कोशिश हो रही है। एक एक कर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस आंदोलन की तैयारियों में बहुत कुछ नजर आ रहा है। क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए, किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की चर्चाएं हैं। किसानों की बात हो और राजनीति ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे देश में किसानों के मुद्दों पर वोट पड़ते हैं, किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं। किसान ये कहते हैं कि कोई भी सरकार हमसे किए गए वादों को पूरा नहीं करती और हर सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हक में सबसे बेहतर करने वाले हैं। हरियाणा और पंजाब में किसानों के मुद्दे पर कई बार चर्चाएं हुई। हरियाणा और पंजाब किसानों के मुद्दे पर कई मर्तबा आमने सामने रहे। इस बार भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब की तरफ से कुछ खास इनपुट शेयर न करने की बात कही, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए, तो क्या कहा? एक दिन अचानक से प्रकट होके एक साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो। नहीं, किसान आंदोलन की भी कॉल है, लेकिन अभी तक पंजाब ने कोई इंटीमेट नहीं किया है कि कितने लोग आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। और जो हमारे पास इनपुट आया उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं वो हमने सोचा है। हम सभी को याद है कि जब किसान पंजाब से इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच के लिए निकले थे और फिर उनके साथ कारवां आगे बढ़ता रहा और किस तरह से सिंगू बॉर्डर पर और अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों ने जमावड़ा लगा दिया था और एक लंबा आंदोलन चला था। उस दौरान बहुत सारी मांगें थीं। सरकार की तरफ से जो कानून लाए जा रहे थे उनसे कदम पीछे खींचे गए और उसके बाद फिर वो आंदोलन खत्म हुआ था। अब इसी तरह की कुछ और आहटें हैं। किसान आंदोलन की आहट के बीच हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभी की हड़ताल है, पटवारी भी हड़ताल है, सब्जी मंडी में हड़ताल है, आशा वर्करों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मतलब हर वर्ग आप देख लो, किसान परेशान है। किसान के बाजरे का जो वो नहीं दिया अब तक। और इस क्लस्टर 2 में 7 जिलों को जो है वो प्रीमियम तो ले लिया फसल बीमा योजना का, लेकिन उनकी फसल में वो की नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं करी, बीमा ही नहीं किया उनका, इन्होंने फिर लगा दी और फिर बढ़ा दी। किसान सड़कों पर हों और फिर सियासत न गरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसान आंदोलन के बीच राजनीतिक बातें शुरू हो चुकी हैं, तीखी हो चुकी हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कि प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। जब 3 काले कानून खत्म हुए तब ये वायदा उस समय किया गया था। आज तक संसद में उस बात का कोई जिक्र नहीं आया। अपनी परेशानियों को लेके, अपने वायदों को याद दिलाने के लिए लेके अब देश का किसान दिल्ली आना चाह रहा है। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में जुड़े थे। मीटिंग के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा पुलिस के मुखिया यानी हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने यह संकेत दिए कि कोई भी स्थिति हो, कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। नहीं, अभी तो कहीं 144 नहीं लगी। सोनीपत से सर वहाँ कोई अन्य कारण हो सकता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक ज़िले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। कोई स्पेसिफिक जिला है? किसानों के लिए बहुत सी बातें की जाती हैं, किसानों के हित की बात करते हुए बहुत से नेता सामने आते हैं और किसान कई बार उनके पीछे चल पड़ते हैं, ये सोचकर कि उनका भला करने वाला कोई तो है, उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन कई बार किसान नेता भी किसानों के हक पर एक राय नहीं बना पाते। इस घोषित आंदोलन को लेकर भी यही देखने को मिला। गुरनाम सिंह चडूनी ने आंदोलन करने वालों पर ही सवाल दाग दिए। निकल के आया आंकड़ा सामने। तो गुरनाम सिंह चडूनी, जो खुद कई बार आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, आंदोलनों को नेतृत्व करते नजर आते हैं, वो इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनने की बात है। क्योंकि इस मामले में, इस आंदोलन को लेकर, इस दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठन एक राय नहीं है, उनकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि बात मनवाने के लिए नहीं जा रहे। हम दूर नहीं हैं, हमें दूर किया गया है। हमारे से कोई राय नहीं की गई कि हमें आंदोलन करना है। सबकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। यहाँ तक है कि एसकेएम की भी मीटिंग नहीं बुलाई गई और एसकेएम ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, उन्होंने भी ये कहा है। और हमारे से भी कोई मीटिंग नहीं की गई है। अच्छा होता कि जो भाई वहाँ जा रहे हैं वो एक मीटिंग बुलाते, सबकी, पूरे देश के जितने संगठन हैं, जितने पिछले आंदोलन में थे। क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। फिर जो वादे किए थे वो सभी संगठनों से किए थे ना, वो किसी एक संगठन से तो नहीं किए। जब वो सभी संगठनों से किए थे तो फिर सभी को जाना चाहिए था और सभी को जाने के लिए सभी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ना सभी की मीटिंग बुलाई, ना सभी से बात की, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हाँ जी हम जा रहे हैं। और ये मेरे को ये लगता है कि फिर ये तो हीरो बनने वाली बात हो गई कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, कहीं डंडा सोटा चलेगा, कुछ होगा या हमारा नाम तो चलेगा, हम जो है वो बड़े लीडर बन जाएंगे, बाकी छोटे लीडर रह जाएंगे। बात मनवाने के लिए नहीं जा रहे। बात मनवाने के लिए अगर जाना होता तो पूरे देश के जो संगठन पहले शामिल थे वो अब भी उसी आंदोलन में शामिल होने चाहिए थे। यानी 13 तारीख को जो दिल्ली कूच का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, इस पर जो सभी किसान संगठन है वो एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। गुरनाम सिंह चडूनी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई बात मनवाने नहीं जा रहे, हमें अलग कर दिया गया। वहीं दूसरे संगठन है वो कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। यानी इस मुद्दे पर बटे हुए हैं किसान संगठन। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है या कूच कितना आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली कूच पर किसान नेता बटे हुए हैं? किसान नेता दिल्ली कूच पर बटे हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है यह आंदोलन, और इसमें सभी साथ में क्यों नहीं आ रहे अगर किसानों के हित की बात है? कि क्या किसान नेताओं की एकता में अब बल कम हुआ है? जो पहले एकता नजर आती थी किसान संगठनों की कि भाई किसानों की बात पर हम सब एक हैं, और किसान नेताओं के दिल्ली कूच का मकसद क्या है? अब कोई और उठाए, कोई पार्टी उठाए तो अलग बात है, मकसद पर सवाल खुद आपस में किसान संगठनों की तरफ से इस पर सवाल उठा दिए गए। अब इसके बाद कुछ और भी ऐसे सवाल थे जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा में इसकी सुगबुगाहट को देखते हुए काफी तैयारियां नजर आई। किसान आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए उद्योगपति परेशान है, खासतौर से बहादुरगढ़ के उद्योगपति। एसपी और डीसी को ज्ञापन देकर बॉर्डर बंद ना करने की अपील की गई है। एसपी और डीसी को ज्ञापन दिया है कि ऐसा न हो कि फिर से आंदोलन शुरू हो जाए और बॉर्डर जाम हो जाए और हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। अब बिजनेसमैन, व्यापारी, उद्योगपति आंदोलन के डर से अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं। तो आंदोलन से उद्योगपति फिलहाल डर रहे हैं, और जब से यह ऐलान हुआ है कि दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है, तब से बहादुरगढ़ में खास तौर से उद्योगपतियों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से बॉर्डर जाम हो जाए। हमारे साथ राकेश
बेंस भी जुड़ेंगे, किसान नेता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं वो अहम हैं और उनके हम उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आंदोलन पर, इस दिल्ली कूच पर किसान नेता एकजुट नहीं है? किसान नेताओं के दिल्ली कूच का मकसद क्या है? क्या दिल्ली कूच पर बटे हुए किसान? चुनाव से पहले इस आंदोलन का मकसद क्या है? क्या चुनाव से जोड़कर इसको देखा जाना चाहिए? क्या चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? राकेश बैंसी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी राकेश बैंस जी, क्या कहेंगे जो दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से? देखिए, हमें समझना यह पड़ेगा कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है एमएसपी जी। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम में 14 मीटिंगें हुई। 14 मीटिंगों के अंदर इन लोगों ने कोई एमएसपी की बात नहीं रखी। जब भी हमने बात रखने की कोशिश की तो इन्होंने ये कह के टाल दिया कि पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिल रहा है धान पे और गेहूं पे, जबकि हमारा मेन मुद्दा था और हम 2014 से हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं इस बात को लेके। पर जब इसका विरोध कर रहे थे ये लोग कि एमएसपी हमें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया उनके ऊपर आप ये बात बोल रहे हैं? जी जी जी, जी। बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। ठीक। क्योंकि ये लोग उस टाइम में एमएसपी की बात रखते तो शायद बात माननी जा सकती थी। उस टाइम तो उन्होंने बात नहीं रखी। आज आज पता नहीं इनके दिमाग में क्या अब सोच आई है एमएसपी की। जब 8 दिसंबर को अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई थी पूसा भवन में, तब भी हमारे राष्ट्रीय नेता सरदार गुलाम सिंह चुन्नी जी ने यह मुद्दा रखा था कि उनके आगे कि जो जिनकी घोषणा केंद्र सरकार करती है एमएसपी की, क्या उनको खरीदने की गारंटी देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तब भी ये लोग नहीं बोले। अब इनकी मंशा क्या है ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही, तो इसलिए जो है हम अभी तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये संगठन है ये गैर राजनीतिक संगठन है। अब दूसरे संगठन तो राजनीति में पड़ गए हैं। अरे भाई, फिर गैर राजनीति और गैर राजनीति शब्द क्या है मेरे को तो एक समझा दें। अरे भाई, सरकार की जो आप आंदोलन करते हैं ये भी तो राजनीति होगी। क्या चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम में इस तरह की बातें करना क्या राजनीति नहीं है? पर्दे के पीछे राजनीति करने की मंशा तो पब्लिक को गुमराह जो करते हैं, किसानों को गुमराह जो करते हैं, स्पष्ट करें तो भी हम राजनीति करते हैं। राकेश बैंसी, एक और बात आपसे अगर आप बताना चाहिए, कौन कौन से संगठन जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप कोई भी पर्दा रख के लोगों के साथ गुमराह ना करें। उनको स्पष्ट बता दें कि हमारा मकसद लड़ाई का ये है। जब एमएसपी की ये बात आज लेके चल रही है तब एमएसपी की बात ही नहीं रखी है 14 मीटिंगों के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था। आज दूसरी बात, मैं एक और बात बड़ी खुल के कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है एमएसपी का, और वहां से सूरजमुखी और मक्का खरीदने की बात हाईकोर्ट ने इन सरकारों पर दबाव बनाया। आज तक ना तो पंजाब की किसी जत्थेबंदी ने इसको उठाया और ना ही किसानों की सूरजमुखी और मक्का बकवाया। ये हरियाणा के अंदर भी कहा, हमने लड़ाई लड़ी इसकी, हमने आंदोलन किया इसको लेके, पर आज क्या मंशा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही इनकी बात। जब आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर किसानों को क्या समझ में आएगी? अब पता नहीं ये क्या मंशा लेके चल रहे हैं हमें, इसीलिए जो है थोड़ा हम साइलेंट मूड में हैं। हम देखना चाहते हैं कि मंशा क्या है ये क्लियर करें। बहुत संक्षेप में एसकेएम का इस पर क्या, इस एक्सकेएम की क्या राय है, संयुक्त किसान मोर्चा की इस पर? देखिए, एसकेएम का हम हिस्सा नहीं है और क्योंकि इन्होंने हमें तो जिस टाइम हम इनकी बातों को काटते थे या इनकी बातों को पब्लिक करते थे तो गुस्सा खाते थे हमारे से, और उस बिना पे हमें जो है एसकेएम से बाहर किया गया। शुक्रिया राकेश बैंसी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से इस दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान संगठन बटे हुए हैं और राकेश बैंस जो भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मकसद है। वहीं दूसरी तरफ जिन संगठनों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, उनका कहना है कि हम किसानों की आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नोएडा में भी किसानों ने अपनी अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। 5-6 घंटे के बाद, तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद यह धरना समाप्त किया गया। एक्सप्रेस वे जाम कर दिया था किसानों ने, जाम लग गया था। 8 दिन में मांगे पूरी करने का भरोसा मिला है किसानों को। किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सवाल फिर वही कि चुनाव से पहले ये प्रदर्शन क्यों?
और हर प्रदर्शन का आकर्षण बना हुआ है चुनाव से पहले का माहौल। तो ये दो तस्वीरें हैं नोएडा में जो प्रदर्शन हुआ था। करीब 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। फिर सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। तो वहीं पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी इस दौरान देखी गई, तो दूसरी तरफ काफी लंबा जाम भी लग गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, किसान नेताओं के साथ केंद्रीय टीम की बैठक खत्म हो चुकी है। जो चंडीगढ़ में चल रही थी, जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री आए थे बैठक के लिए। जो ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का 13 तारीख को, उसके मद्देनजर यह बैठक हुई थी और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के लिए। हरसिमरत, कौन कौन था बैठक में मौजूद और क्या कुछ बात निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको कि आज की जो ये बैठक है, एक बड़ी बैठक जो है किसानों के दिल्ली कूच से पहले की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में आज ये बैठक हुई है। और अगर बैठक की बात की जाए तो इसमें खुद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, साथ ही साथ अर्जुन मुंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि किसानों के साथ आज बैठक की गई है। तकरीबन 5 जथेबंदियों के किसान नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और 8 से 10 किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जब किसान नेता पहुंचे तो उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे और उनके साथ 1-on-1 बैठक जो है वो रही है किसान नेताओं की। कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचे और अब खबर आ रही है कि ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बैठक कुछ ही से देर जो है वो चली है, तकरीबन पौना घंटा ये बैठक चली है और उसके बाद सूचना आई है कि जलपान जो है अंदर चल रहा है और फिलहाल जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में सभी बाहर आते होंगे और इंतजार कर रहे हैं सभी की क्या कुछ निकलकर इस बैठक में सामने आया है और क्या क्या जो बातें हैं वो मानी गई हैं। क्योंकि जो सूत्रों से पता चला है उसमें ये बताया गया है कि कुछ मांगे जो है वो मान ली गई है और कुछ पे विचार करने की बात कही जा रही है। अब क्या क्या मांगे मानी गई है उसके बारे में थोड़ी देर में ही जल्द पता लग जाएगा। शुक्रिया हरसिमरत, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बनाकर रखें। तो जो बैठक चल रही थी चंडीगढ़ में किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वो खत्म हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद रहे। 13 तारीख को किसानों ने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया है उसके मद्देनजर किसानों को मनाने की कोशिश थी और बात यह भी निकलकर सामने आई है कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है और कुछ ही देर में पता चल जाएगा, जब हो सकता है प्रेस ब्रीफिंग होगी, कि क्या कुछ बातें इस दौरान हुई हैं। केंद्र की तरफ से पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद भी इस बैठक में मौजूद थे।